चलिए आज शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट और जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, हम दो टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, मैं जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी जो बात करेंगे वो करेंगे हम केवल और केवल बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। टॉपिक है बेसिस ऑफ डिजीज, बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट। क्या होता है बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब? देखो, अगर मैं इसकी मतलब बात करूं, मतलब कि बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक प्लांट के अंदर हम कैसे डिजीज रेजिस्टेंट करें, मतलब उस प्लांट को कैसे डिजीज रेजिस्टेंट बनाए, कैसे उसके अंदर उस मतलब जीन को डालें। तो इसी का मतलब है बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट। कैसे हमें करना है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो साथ में कोई रेजिस्टेंट थोड़ी हो। क्या आता है कि मानो कोई भी बच्चा है जिसने जन्म लिया, आज ही जन्म लिया, तो क्या वो सभी डिजीज के रेजिस्टेंट है? नहीं है ना। उसको क्या डिजीज रेजिस्टेंस बनाया जाता है, उसके अंदर वैक्सीन दी जाती है, और मतलब कि उसके अंदर जितने भी टीके वगैरह लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो जब बड़ा हो उसके अंदर कोई डिजीज इवॉल्व, मतलब कि डिजीज ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके मतलब जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या करते हैं, डिजीज वैक्सीन के द्वारा उसे क्या बनाया जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस बनाया जाता है। वो जन्म के साथ ही मतलब कि डिजीज रेजिस्टेंस नहीं आता हम। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे किसकी, कोई प्लांट की। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि प्लांट है, जब वो न्यूली प्लांट होता है, मतलब कैसा होता है, न्यूली प्लांट होता है, मतलब नया प्लांट होता है, बिल्कुल नया प्लांट होता है। तो क्या इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है इस प्लांट को। रेजिस्टेंट डेवलप किया जाता है इस प्लांट के अंदर, डेवलप्ड किया जाता है। तो इसी का मतलब क्या है, बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। हमें कैसे एक प्लांट को या फिर किसी भी चीज, मतलब किसी भी प्लांट को कैसे रेजिस्टेंट बनाना है किसी डिजीज के। ठीक है, आज हम दो जीन की बात करेंगे। एक जीन का नाम है आर जीन और दूसरे का नाम है एवीआर जीन। जो दो जीन होते हैं वो कैसे, क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसके अंदर दो जीन है, एक जीन ये है, एक जीन ये है। ये वाला जीन है, इसका नाम है आर जीन, और ये वाला जीन है, इसका नाम है ए बी आर जीन। आर जीन और ए बी आर जीन दो जीन है। ये क्या है, आर का मतलब क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंट। इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंट। और जो ए बी आर का मतलब है ए वायरुलेंट। क्या मतलब है इसका, ए वायरुलेंट। रेजिस्टेंट आर का मतलब हो गया, ए वायरुलेंट ए बी आर का मतलब हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट, जो आर जीन है जो कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लांट के अंदर क्या होता है, आर जीन प्रेजेंट होता है। और एबीआर जीन कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पैथोजन के अंदर क्या होता है, एबीआर जीन कहां होता है, पैथोजन के अंदर होता है। इसको हम मिल्ट जीन भी बोल देते हैं, मिल्ट जीन। ठीक है, कहां प्रेजेंट था, ये आर जीन कहां प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, और एबीआर जीन कहां प्रेजेंट है, जो पैथोजन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जिसे मिल्ट जीन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां में आगे बात करते हैं। देखो, टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन, टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन, टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन, पहले सी को देख लो। टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन मतलब क्या है, रेजिस्टेंट एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन कंट्रोल, रेजिस्टेंट एक्सप्रेशन कंट्रोल, और क्या बोल सकते हैं हम, कंट्रोल जीन फॉर जीन इंटरेक्शन। ठीक है, अब क्या मतलब है इनका मैं समझाऊंगा अभी आगे। ठीक है, अब ये आर जीन है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन, टू रिकॉग्नाइज करेगा पैथोजन को, रेजिस्टेंट एक्सप्रेशन कंट्रोल करेगा, और क्या करेगा, कंट्रोल जीन फॉर जीन इंटरेक्शन। जो जीन और जीन फॉर जीन इंटरेक्शन के बीच में जो कंट्रोल है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, ये जीन करेगा। जैसे कि ये आर जीन है, ठीक है, आर जीन एक प्रोडक्ट बनाता है। क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये क्या करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है जो क्या करता है, टॉक्सिन इनएक्टिवेशन, मतलब किसी भी टॉक्सिन को क्या करता है, इनएक्टिवेशन करता है। क्या करता है, आर जीन क्या करता है, किसी भी टॉक्सिन को क्या करता है, इनएक्टिवेशन करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था एबीआर जीन की। एबीआर जीन क्या कर रहा है, एबीआर जीन के अंदर क्या है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, पैथोजन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको मिल्ट जीन भी बोल देते हैं। अब ये क्या है, प्रेजेंट कहां पर है, पैथोजन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था
किसने किया था ये क्या, एबीआर जीन को सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था वो क्या था, एच एच फ्लोर ने। किसने किया था, एच एच फ्लोर ने किया था, फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था। ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन responsible for the activation of defense response for the host, defense response for the host, ठीक है। मेन चीज है कि आर जीन प्रेजेंट कहाँ है, प्लांट के अंदर, एबीआर जीन कहाँ प्रेजेंट है, पैथोजन के अंदर। ये चीज समझ लो पहले, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है मैं अभी बताऊंगा आगे चल के। चलो देखो देखो, हम लेते हैं क्या, मानो ये हो गया प्लांट, ठीक है। ये क्या है, प्लांट है, कोई प्लांट है ये, ठीक है। और ये क्या है, पैथोजन। एक प्लांट है, एक हमारे पास क्या है, पैथोजन है। कोई सा भी पैथोजन हो सकता है, ठीक है। ये पैथोजन है। अब ये प्लांट है, पैथोजन है, तो ये क्या है, प्लांट का डीएनए, ठीक है। ये क्या होता है, प्लांट का डीएनए। और ये क्या है, ये पैथोजन का डीएनए। तो ये क्या है, डीएनए किसका, प्लांट का। और ये क्या है, ये भी डीएनए किसका, पैथोजन का, पैथोजन का डीएनए, ठीक है। पैथोजन का डीएनए, इस डीएनए पर क्या प्रेजेंट है, इस डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, आर जीन प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आर जीन क्या है, प्रेजेंट है। अब आर जीन क्या कर रहा है, आर प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा, आर प्रोटीन बनाएगा। ये क्या करेगा, आर प्रोटीन बनाएगा। और ये क्या करेगा, इसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है, एबीआर जीन प्रेजेंट है। किसके अंदर, पैथोजन के डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, एबीआर जीन। तो ये क्या करेगा, एबीआर प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एबीआर प्रोटीन। और वो बनाएगा आर प्रोटीन। इसने बना, इस प्लांट का जो आर जीन है या फिर जो डीएनए वो क्या बना रहा है, आर प्रोटीन बना रहा है। और जो एबीआर प्रोटीन कौन सा बना रहा है, जो पैथोजन वाला डीएनए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बनाया। अब देखो, फर्स्ट था हमारा क्या, आर जीन, दूसरा था एबीआर जीन, और तीसरा होता है इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का क्या मतलब है, जब आर जीन और एबीआर जी, आर प्रोटीन और एबीआर प्रोटीन दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन हो गया, मानो इंटरेक्शन हो गया। यहां पर जो तीसरा पॉइंट था वो था इंटरेक्शन। ये क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। जब यहां पर इंटरेक्शन हुआ तो ये क्या करेगा, इट रिकॉग्नाइज द इंटरेक्शन। किसके बीच में इंटरेक्शन सक्सेसफुल बनता है, इंटरेक्शन यहाँ क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। जब ये आर प्रोटीन और एबीआर प्रोटीन का क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो वो क्या बना, इट रिकॉग्नाइज्ड बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, चलो मानो ये सक्सेसफुल हो गया, तो क्या हो गया, अब यह क्या होगा, रेस्पॉन्स ऑफ डिफेंस, रेस्पॉन्स ऑफ डिफेंस हुआ। तो यहां से क्या हुआ, रेस्पॉन्स ऑफ डिफेंस होने के बाद क्या हुआ, अब ये क्या क्या जनरेट करेगा, अब ये करेगा हाइपर सेंसिटिव कॉज करेगा। क्या करेगा, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव कॉज की। और हाइपर सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव का मतलब होता है कि मानो कोई प्लांट है, उसकी लीफ पर क्या हुआ, पैथोजन आ गया, उसकी लीफ पर क्या पैथोजन लगा, तो जिस लीफ पे मतलब कि जो लीफ की जो सेल्स हैं, अब बताऊंगा कैसे क्या होगा, वो क्या होगा, वो प्लांट अपने मतलब कि जैसे जो सेल्स है, खुद की सेल्स है, उन्हें क्या नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा वो। उसका मतलब होता है हाइपर सेंसिटिव, जो क्या करता है, सेल डेथ करता है। क्या होता है हाइपर सेंसिटिव का मतलब, सेल डेथ। यहां से मेन चीज आई, एबीआर प्रोटीन और आर प्रोटीन का क्या इंटरेक्शन सक्सेसफुल होता है, तो क्या बनता है, हाइपर सेंसिटिव, मतलब रेजिस्टेंट, मतलब कि वो क्या बनेगा, ससेप्टिबल बनेगा, मतलब कि डिजीज क्या आएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए 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 मैं क्या ले रहा था, यहां पर मैं एक प्लांट ले रहा था, ठीक है। ये क्या, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है। अब मानो इस प्लांट पर कोई भी पैथोजन आता है, ठीक है। पैथोजन क्या करता है, अटैक करता है, अटैक द लीफ पे क्या किया, इस पैथोजन ने क्या किया, अटैक किया इसकी लीफ पे। तो इसकी लीफ के पास क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, इसकी लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, मतलब प्लांट के अंदर, पूरे के प्लांट के अंदर क्या सेल्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अभी सेल्स थी, अभी जैसे मानो ये सेल है, ठीक है, प्लांट की सेल है, ये लीफ की सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल्स है।
ये क्या है? सेल्स, प्लांट सेल्स। ये क्या है? प्लांट सेल। ठीक है, जैसे ही पैथोजन ने अटैक किया सेल्स के ऊपर, तो सेल्स के अंदर मैंने बताया था प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है? आर जीन प्रेजेंट है। कौन सा जीन प्रेजेंट है? आर जीन प्रेजेंट है। और आर जीन क्या कर रहा है? आर प्रोटीन बना रहा है, आर प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, पैथोजन क्या मतलब वो क्या कर रहा है? आर प्रोटीन बना रहा है। अब इस पैथोजन के पास क्या प्रेजेंट था? इस पैथोजन के पास क्या प्रेजेंट था? एबीआर जीन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था इसके पास? अब ये पैथोजन था, ठीक है, अब पैथोजन अटैक किया लीप पे, तो पैथोजन ने जब अटैक किया तो इसके पास क्या है? एबीआर जीन। क्या प्रेजेंट है इसके पास? एबीआर जीन। अब क्या करेगा? ये इन्फेक्ट कर देगा। क्या करेगा? इन्फेक्ट कर देगा उस प्लांट की लीव्स को या फिर उस प्लांट को। इन्फेक्टेड सेल्स, सेल्स को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्टेड सेल्स डेथ। इसी को क्या बोल रहे थे? हाइपर सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बोल रहे थे कि ये क्या करेगा? प्लांट अपनी सेल्स को जैसी जिस जगह पे लीफ पे लगी है उसको क्या है? प्लांट खुद ही नष्ट कर देगा उन लीव्स को। उन लीव्स को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, खुद ही प्लांट नष्ट कर देगा। क्योंकि जो प्लांट था उसके पास क्या था? आर्जिन। आर्जिन क्या कर रहा था? आर प्रोटीन बना रहा था। ठीक है, और पैथोजन के पास क्या? पैथोजन के पास क्या प्रेजेंट था? एबीआर जीन। उसके पास क्या प्रेजेंट था? एबीआर जीन। एबीआर जीन प्रेजेंट था। अब क्या होगा? इस जो पैथोजन का एबीआर जीन है जो क्या करेगा? एबीआर प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा? एबीआर प्रोटीन बनाएगा। अगर ये इसको पहचान लेता है, मतलब कि जो आर प्रोटीन या फिर आर जीन और एबीआर जीन आपस में क्या एक दूसरे को पहचान लेते, तो क्या होगा? उस जगह पर क्या होगा? फिर अगर इंटरेक्शन, उस जगह पे क्या होगा? इंटरेक्शन। जब इंटरेक्शन होगा तो रेस्पॉन्स बनेगा किसके? किस चीज के रेस्पॉन्स होगा? हाइपर सेंसिटिव के। रेस्पॉन्स फॉर हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। अब क्या होगा? इन्फेक्टेड सेल थी, यहां पर क्या होगा? इसी को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमें से? फर्स्ट लाइन डिफेंस। पता है फर्स्ट लाइन डिफेंस का क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब ही है जैसे ही कोई पैथोजन अटैक कर, जैसे किसी पैथोजन ने प्लांट पे क्या किया? अटैक किया, तो क्या होगा? प्लांट खुद ही अपनी सेल्स को खत्म कर देगा। मतलब वो इतना मतलब कि रेजिस्टेंट हो जाएगा कि जैसे जिस जगह पर लगा है डिजीज, कोई लगी है, कोई पैथोजन आया है, वो प्लांट क्या हाइपर सेंसिटिव कंडीशन क्या डेवलप कर लेगा अपने अंदर, वो क्या? हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। देखिए, सॉरी, अब देखिए आगे। अब देखिए आगे क्या बात करेंगे। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये क्या है? पैथोजन। प्लांट और पैथोजन। अब प्लांट है तो प्लांट के पास क्या था? आर्जीन। बार बार बता रहे हैं कि चीज को, आर्जीन। आर्जीन, तो ये क्या है? रिसेप्टर। अब जो आर्जीन है ये क्या? इसका मतलब है रिसेप्टर। और रिसेप्टर कैसा होगा? ऐसा। ये समझ लो हुक क्या है एक तरह का। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला जो पार्ट है वो क्या? रिसेप्टर है। ठीक है, अब इसके पास क्या है? एबीआर जीन। इसके पास क्या है? एबीआर जीन। और जो एबीआर जीन है तो ये क्या? एलेक्टर या एलिकेटर बोल दो, एलिक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, एलेक्टर कैसा है? जैसे ये मानो ये क्या है? ये डस्टर है, ये एलेक्टर। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? एलेक्टर। और ये क्या है? रिसेप्टर। रिसेप्टर है और एलेक्टर है, ये आपस में क्या हो? कनेक्ट हो गए। मतलब अगर ये फिट बैठ गया इसके साथ, क्या? एलेक्टर, जैसे कि ये एलेक्टर है और ये रिसेप्टर है, ये क्या आपस में कैसे होगा? फिट बैठ गए, अंदर की तरफ फिट बैठ गए। तो ये क्या? फिट बैठ गए, तो ये क्या होगा? कंपेटिबल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब ये क्या बना? कंपेटिबल बन गया, क्योंकि फिट बैठ गया। कैसा बना? फिट बैठ गया, तो ये कंपेटिबल रिकॉग्नाइज इंटरेक्शन हो गया। मतलब इनके बीच क्या हुआ? रिकॉग्नाइज इंटरेक्शन। रिकॉग्नाइज इंटरेक्शन हो गया। जब इंटरेक्शन हो, दोनों मिल गए, रिसेप्टर और इलेक्टर मिल गए आपस में, तो क्या करेंगे? ये क्या कर देंगे? रेजिस्टेंट डेवलप कर देंगे। रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, क्योंकि जो रिसेप्टर है इसके पास भी कौन सा जीन है प्रेजेंट है? डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। कौन सा जीन? डोमिनेंट जीन। इसको बोल लो ए। ये क्या है? इसके पास क्या? डोमिनेंट जीन है। और इसके पास भी, इसके ये भी कैसा है? इलेक्टर कैसा है? ये भी कैसा है? डोमिनेंट है। इसके पास भी कैसा है? डोमिनेंट जीन। इसको भी ए बोल दो। ठीक है, इसके पास क्या है? इलेक्टर और डोमिनेंट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।